रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार बुद्धिहीन तनु सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश ऊर्ध्वगो ऊर्ध्वगो लांगुली माली लांगुलाहत राक्षस समीर तनु जो वीरो वीरदारो जय प्रद जगन मंगल दह पुण्य पुण्य श्रवण कीर्तन पुण्य कीर्ति पुण्य गतिर जगत पावन पावन जगत पावन पावन। जो साक्षात कृष्ण है, जो साक्षात श्री राम है, जो सर्व गुण संपन्न है, जिनमें और नारायण में, जिनमें और वासुदेव में कोई अंतर ही नहीं है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज अगर किसी के गुरु बन जाए तो साहब क्या कहने। ऊर्ध्वगो सदैव जिनका मस्तक ऊंचा उठा रहता है, केवल माथा ही नहीं उठा रहता है, लांगूल जिनकी ऊंची उठी रहती है, धर्म की ध्वजा के समान हनुमान जी महाराज की पुच्छ, विशाल पुच्छ, ब्रह्म पुच्छ, परब्रह्म पुच्छ सदैव आकाश को छूती रहती है। और यही लांगूल राक्षसों का संहार करती रहती है। लांगूला हत राक्षस है। ये जो इनकी महान पूंछ है, इससे कईयों को ज्ञान मिला है, राक्षसों को ही नहीं। जो नकली रूप से साधु का वेश बनकर बैठ जाते हैं, उन कालनेमी को भी हनुमान जी महाराज ने पूंछ से ही दीक्षा देकर ब्रह्मलोक पहुंचाया था। पहले गुरु गुरु दक्षिणा लेऊ, पाछे हम ही मंत्र मिली देहू। जिस समय कालनेमी ये पाताल जा रहे थे रावण के यहाँ, रास्ते में बैठकर भगवा पहनकर राम कथा सुना रहा था, जैसे ही मकरी ने इन्हें बताया कि महाराज ये मुनि नहीं है, अत्यंत घोर निशाचर है, जैसे ही पता लगा हनुमान जी महाराज ने उससे कहा, महाराज आप गुरु हो, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, मंत्र बाद में देना। मानो हनुमान जी महाराज कह रहे कि सदगुरु ही गुरु होता है। अगर गुरु सन्मार्ग पर नहीं ले जाए तो वो गुरु नहीं है। अगर सामने कुआं है और गुरु नहीं कहे कि ये कुआं है तो वो गुरु नहीं है। वो पिता यदि सन्मार्ग पे नहीं ले जाए तो पिता नहीं है। इसलिए ऐसे गुरु के लिए हनुमान जी महाराज की पूंछ उसे दंडित करती है। इसलिए गुरु को भी सावधान रहना चाहिए। उगरई अंतन होई निबाहु, कालने मीज में रावण राहु। 3 लोगों ने सन्यास का बाना पकड़ा था। 3 लोग साधु बने थे।
अंत जब प्रकट हुआ, वास्तविक आचरण जब प्रकट हुआ, तो तीनों के तीनों नाश को प्राप्त हो गए। पहला उदाहरण तो कालनेमी का है, जिसका परिचय मैंने दिया। दूसरा उदाहरण रावण का है। जगत जननी जानकी के दरबार में साधु बनकर गया था, जगन माता के सामने खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा था, लेकिन भिक्षा में मां नहीं मांगी। अगर वो सीता को मां के रूप में मिलता तो वो जगत जननी जानकी अटूट कृपा देती, लेकिन मां को पत्नी बनाने की लालसा, और वो भी संन्यास का वेश धारण कर, कुल समेत नाश को प्राप्त हो गया। एक और महत्वपूर्ण बात है, जगन माता के दरबार में कपट करके गया। अगर वो माया का सन्यासी बनकर नहीं जाता, निर्मल मन से जैसा रावण था वैसा चला जाता, तो माँ उसे बेटा मानकर आशीर्वाद दे देती। पर वो जब माया का बनकर गया तो जगन माता भी माया की बनकर उसके यहाँ पहुंच गई। जैसा भक्त वैसा ही नारायण। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, नारायण की घोषणा को जगन माता ने सिद्ध कर दिया। एम भक्त पराधीनो वे स्वतंत्र इवा द्विजय। मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। अगर भक्त कपट से बनकर आया तो महामाया ने सारी माया रच डाली, एक माया का मृग बन गया, सोने का मृग बन गया। इतनी बड़ी माया कि चाणक्य को कहना पड़ा, न निर्मित केन न दृष्टपूर्वम न श्रूयते हेममय कुरंग तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाणक्य जैसे बुद्धिमान को माया समझ में नहीं आई। उनको कहना पड़ा, अरे ना तो किसी ने बनाया था, ना किसी ने देखा था, ना किसी ने सुना था, फिर भी रघुनंदन राम जैसे परम बुद्धिमान उस माया मृग पर, उस कनक मृग पर मोहित हो गए। भाई जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस जगत जननी जानकी से कहा कि रावण माया का बनकर आएगा, इसलिए सुनो, अब सीता रहने से काम नहीं चलेगा। आग बरसाओ, अब कालिका बन जाओ, अब चामुंडा बन जाओ, अब दुर्गा बन जाओ। और इसलिए उन्होंने कहा, तुम पावक महु करहु निवासा, जह लगी करहु निशाचर नासा। अरे सीता अब तो अग्नि में प्रवेश कर, आग उगल ताकि ये राक्षस नष्ट हो जाए। और इसीलिए लंका से वापस लाने से पहले वापस अग्नि परीक्षा के नाम पर भगवान ने कहा कि इस अग्नि को यहीं छोड़ दे, नहीं तो मेरी अयोध्या बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो चामुंडा जो अग्नि में बन के गई, केवल रावण के कपट के कारण बन के गई। मानो कहना चाह रहे, जैसा भक्त वैसा नारायण, जैसा भक्त वैसा देव। अद्भुत लीला है। इसीलिए तुलसी के हनुमान भी अद्भुत है, सबसे बड़े गुरु है। वरना कोई गुरु को पूंछ से मारता है, राम कथा सुनाने वाले को पूंछ से मारता है। पहले गुरु गुरु दक्षिणा लेऊ, पाछे हमें मंत्र मिली देऊ कहता है। और इसीलिए बाबा तुलसी परम पवित्र है, जिन्होंने हनुमान जी महाराज को गुरु बनाया। जगबंधो सीताराम विमल चारु पद कमल युग, जेहि प्रभाव त्रयधाम, पूरित तुलसी के चरित। जैसा भक्त वैसा देव, जैसा शिष्य वैसा गुरुदेव। इसलिए भगवान रामचंद्र के जगत जननी जानकी के चरण कमलों की वंदना करके, क्योंकि चरणों में ही तो सब कुछ वास करता है, नारायण के चरण कमल ही तो पूजनीय, नमन करके उन महान संत बाबा तुलसीदास जी के चरित्र का हम गुणानुवाद करें, जिन्होंने श्री हनुमान चालीसा साक्षात हनुमान जी महाराज की कृपा बरसाने के लिए लिखा। जगत भयो नहीं कोई, गो सेवा में तुलसी सरिष। जगत भयो नहीं कोई, गो सेवा में तुलसी सरिष।
दियो आधारे माही खो, रामायण रची सुरसरी, रामायण रची सुरसरी। अधर्म के नाश के लिए बाबा तुलसी के समान कोई नहीं हुआ। जिन्होंने पूरे अधर्म का नाश किससे किया? श्री राम नाम रूपी रामचरितमानस की गंगा बहा दी, सुरसरी बहा दी। सारे पाप, सारे ताप, सारा अधर्म सब कुछ उस गंगा में बह गया। इतने अद्भुत व्यक्ति कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतना ग्रंथ एक जीवन में कोई ब्राह्मण लिख सकता है क्या? आदि अंत लगिताशु तुलसी दास चरित्र को, रसना करन विकास, मेरे शक्ति कछु नहीं। पेविंसति इतिहास प्रियादास नावा कथित, सतमुख कछुक प्रकाश, तो नरीति वर्णन करूं। अरे उस महान संत का जन्म आदि विकास, इसकी चर्चा करने के लिए भी कई जन्म चाहिए। जिसने छंद, सोरठा, सुंदर दोहा, पूरे वेदों का सार रामचरितमानस में दे दिया। उस बाबा का वर्णन कौन करे? उसका वर्णन करने के लिए जन्म चाहिए। फिर भी परम संत प्रियादास जी महाराज ने, नाभादास जी महाराज ने जो कुछ लिखा है, जो कुछ इतिहास लिखा है, उस इतिहास को आधार बनाकर श्री हनुमान चालीसा के लेखक भगवान हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त किस प्रकार हनुमान जी महाराज उन्हें मिले, कैसे उनके गुरु बने, उस कथा को थोड़ा थोड़ा हृदय में धारण करते हैं। राजापुर यमुना के तीरा, तुलसी तहाँ बसे मति धीरा, पंडित सकल शास्त्र विश्वासा, पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास अगाता, भाविवाह आई जब नारी, तासो अतिशय नेह पसारी। राजापुर ग्राम में यमुना नदी के तीर पर बाबा तुलसीदास का जन्म हुआ। जन्मते ही 32 दांत लेकर पैदा हुए इस अद्भुत बालक का आश्चर्य था। माता पिता बचपन में चले गए, खाने को कुछ नहीं था, मंदिर में चले गए और बंदरों के साथ चबेड़ा जो डालते थे उसे लूट लूट कर बाबा खाते थे। और उस समय कभी बंदर नोचते, कभी बाबा उनसे खेलते। धीरे धीरे बंदरों को लगा ये भी कोई बंदर है, और इस प्रकार बचपन के इस राम बोला ने बंदरों को डाले हुए चने खा खा कर जीवन उतारा। कितना बड़ा कष्टमय जीवन था। जैसे आजकल हमारे लोग है ना, आंखों से आंसू आते हैं सब जब सुनते हैं कि कोई नंगे पैर 1000 किलोमीटर पैदल चल रहा है। कल्पना से परे कितना कष्ट भारत के लोगों को इस देवभूमि को भुगतना पड़ रहा है। हनुमान जी महाराज उस कष्ट को जल्द से जल्द समाप्त कर दो। बहुत हो गया, बहुत कष्ट भारत ने झेल लिया, अब इस कष्ट का समापन करो। कोई मावड़ जिसने भारत पर, सुना था भारत भूमि पर कोई कीट भी जन्म ले ले, पतंगा भी जन्म ले ले तो पुण्यवादी है। मनुष्य जन्म जिन्होंने लिया उनका तो बहुत ही पुण्य, आज वो नंगे पैर चल रहे हैं। लेकिन ये साधना है, शायद भगवान की कृपा है। बाबा तुलसीदास के घर में भी कुछ नहीं था। बंदरों को जो चना डाला जाता था उस चने को लूट लूट कर उस बालक ने बचपन निकाला, और उस बचपन में करते करते वो राम बोला रामचरितमानस का गान करने लग गए, राम का गुण गाने लग गए। और राम का गुण गाते गाते उनको सदगुरु नरहरिदास जी महाराज मिल गए। इसी समय क्या हुआ, सुंदर कथावाचक थे, इसलिए सुंदर पत्नी से विवाह हो गया। भाव विवाह है
आई जब नारी, तासो अतिशय नेह पसारी। आयो तियहि लिवावन भाई, करीन तुलसी तियहि विदाई। नेहर हेतु तिरिया बिरुजानी, तदपि न कही तासु अनुमानी। आप गए कछु काज बजारा, तब भाई ले भगिनी सिधारा। आयो पुनि तुलसी जब गेहू, बिकल भयो तिय बिन वसनेहू। भाई आया हुआ था पत्नी को लेने के लिए, लेकिन मना कर दिया। पंडित जी कहीं कथा करने गए थे, भाई पीछे से मां रत्नावली को लेकर चला गया। अब तो विकल हो गए बाबा। बाबा बताना चाह रहे थे, क्या विकल होंगे, रत्नावली महान, बाबा महान, दोनों लीला कर रहे थे। बताना चाह रहे थे कि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। बरसात हो रही थी भयंकर। अरे आयो पुनि तुलसी जब गेहू, बिकल भयो तिय बिन वसनेहू। बरसन लगो मेह अधराता, बाढ़ो यमुन प्रवाह अगाता। वही विभावरी बूरी अंधेरी, करहूं पसारे परत नहेरी। अर्ध रात ते ही काम सतायो, चलो ससुर घर तिय मन लायो। बढ़ो यमुन कर बड़ो प्रवाह, पेरी परो नहीं भय उर माह। अर्ध निशा गो ससुर दुआरा, लगे रहे चहु ओर के मारा। गयो पछीती चढ़ नहीं तय, झूलत रहे भुजंग। यमुना पार करके चले गए, वहां भी दरवाजे बंद थे, सारे दरवाजे बंद। पीछे एक सांप लटक रहा था, बाबा ने देखा कोई रस्सी है। हरे गयो पछीती चढ़ नहीं तय, झूलत रहे भुजंग। ताही पकड़ी ऊपर गयो, रंगो काम के रंग। मगन भयो रे तुलसी, मगन भयो रे, राम गुण गाय तुलसी, राम गुण गाय। मगन भयो रे तुलसी, मगन भयो रे तुलसी, मगन भयो रे, राम गुण गाय तुलसी, प्रभु गुण गाय। सांझ पड़ा दिन गयो भवन में, तुलसी सोच करे मन माही। सांझ पड़े दिन गयो भवन में, तुलसी सोच करे मन माही। गऊ बिछड़िया बाढ़ खिड़क में, गऊ बिछड़िया बाढ़ खिड़क में, ले तो लुकाटिया तुलसी सासरे गलो रे। मगन भयो रे तुलसी, राम गुण गाय। राम गुण गाय तुलसी, प्रभु गुण गाय। मगन भयो रे तुलसी, राम गुण गाय। आगे नीर बहे पतंगा जम मुर्दा जाए, तुलसी सोचो काठ की नैया। तुलसी सोचो काठ की नैया। तो पकड़ के तुलसी पार तो गयो रे राम। भयो रे तुलसी, राम गुण गाय। राम गुण गाय गाय तुलसी प्रभु गुण गाय। चार कानी देखे तुलसी,
दरवाजा नहीं पाया, चारा कानी देख तुलसी दरवाजा नहीं पाया। ऊंचो अटारी बिस जुलट के राम, ऊंचो अटारी बिस जुलट के जाने तो पकड़ के तुलसी गयो रे राम। तुलसी राम गुण गा, राम गुण गाए तुलसी प्रभु गुण गा। इतना हेतपति हम संग कीना, प्रभु संग क्यों ना कीना रे। इतना हित पति हम संग कीना, प्रभु संग क्यों नहीं कीना रे। अरे चलो जाते बैकुंठ के माही, चलो जाती बैकुंठ के माई, पल्ला तो पकड़े तुलसी कोई नहीं तेरा रे। तुलसी राम गुण गा। अरे तू तेरी आ मेरी धर्म की माता, तू तेरी ज्ञान सिखायो रे। अरे तू तेरी आ मेरी धर्म की माता, तू मोहे ज्ञान सिखायो ए। तुलसीदास बजो भगवाना राम, तुलसीदास बजो भगवाना, त्रिया की तो से जा तुलसी कबहू न गयो रे। राम गुण गाय राम जाय नारी डिग दियो जगाई, प्रथमे नारी रही चोराई। चीनी बहुरी शंका अति कीनी, गिरा बाण सम सोहनि दीनी। दिग 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 तो ही प्राण पियारे, चाम हाड अति निरस हमारे। ऐसो मन जो लागत रामे, तो सुधरत तिहरे सब कामे। नारी बेन सर सम उर लागे, पूरब सकल पुण्य फल जागे। तुलसीदास कह मानी गलानी, है सती तिय तव बानी। अरे तेरी सारी बात सत्य है, बहुरे तुरत मूक की नाही। गे काशी तजी भवन गुसाई, बिनती किए विश्वेश्वर पाही। राम भगत दीजे मोहे काई, मगन भयो रे तुलसी मगन भयो। तुलसी मगन भयो रे, मगुन गाय तुलसी मगन भयो रे। मगन भयो तुलसी मगन भयो रे, तुलसी मगन भयो राम गुण गाए। बोले बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले जगत जननी गौ मात की जय। बोले काल भैरव नाथ की जय। बोले आज के आनंद की जय।